राज्यपाल थे तो उन्हें 2 फाइलों को निपटारा करने के लिए 300 करोड़ रुपए की रिश्वत की पेशकश की गई थी। इसको लेकर के सीबीआई ने ये सूत्र बताते हैं। देखिए, निश्चित रूप से, और उनका बयान सार्वजनिक था कि कुछ भ्रष्टाचार के संदर्भ में उन्होंने टिप्पणी की थी। तो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन सीबीआई का अधिकार क्षेत्र है, उनका कार्य क्षेत्र है। तो कोई भी व्यक्ति हो, किसी भी पोजीशन में हो, कहीं भी भ्रष्टाचार हुआ है और इतने बड़े स्तर का हुआ है, तो सीबीआई अपने कार्य क्षेत्र के अंतर्गत काम कर रही है। और हम सब आशा करते हैं कि दूध का दूध, पानी का पानी जल्दी हमारे सामने होगा। फिल्म आदि पुरुष के टीजर ट्रेलर आने पर घमासान मच गया है। अखिल भारतीय संत समिति ने सनातन सेंसर बोर्ड की मांग की है। नहीं, देखिए, निश्चित रूप से ये देखना चाहिए कि यदि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, अगर आपकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से किसी एक समूह का सेंटिमेंट हर्ट हुआ है, किसी की भावनाओं को आहत पहुंचा है, किसी को दुख हुआ है, तो सेंसर बोर्ड एक संस्थान है। सेंसर बोर्ड में कोई भी कभी भी जाकर के अपनी शिकायतों को दर्ज करा सकता है। सेंसर बोर्ड इसका संज्ञान लेगी और उचित प्रक्रिया करेगी। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में आरएसएस की कोई भूमिका नहीं थी। सावरकर को अंग्रेजों से वजीफा मिला था। कर्नाटक में राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान पत्रकारों से मुखातिब थे। उन्होंने कई सवालों का जवाब देते हुए पीएफआई पर प्रतिबंध हो या आरएसएस पर प्रतिबंध हो और नई शिक्षा नीति को लेकर के देखिए, कांग्रेस पार्टी की जो मानसिकता है, कांग्रेस पार्टी के मन में जो ये अहंकार है, ये दंभ है, ये घमंड है कि हमने इस देश को स्वतंत्रता दिलवाया और इसीलिए हमें यहाँ शाश्वत शासन करने का अधिकार है। उन्हें इस दंभ और अहंकार से बाहर निकलने की आवश्यकता है। मैं कांग्रेस पार्टी का वरिष्ठ नेता से आग्रह करना चाहूँगा कि स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास को ठीक से पढ़िए। शहीद भगत सिंह कांग्रेस में थे क्या? बाबा साहेब अंबेडकर ने कांग्रेस को लेकर के क्या क्या कहा है, आपको पढ़ना चाहिए। स्वतंत्रता संग्राम हुई थी और बहुत सारी धाराएं थीं। एक धारा निश्चित रूप से कांग्रेस पे थी, एक धारा राष्ट्रवाद की धारा थी, एक धारा कम्युनिस्टों की धारा थी, एक धारा क्रांतिकारियों की धारा थी। तो मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी स्वयं को स्वघोषित नेता घोषित करके, मुझे लगता है कि इसमें कांग्रेस पार्टी को आत्मचिंतन करने की आवश्यकता और इस प्रकार के अनर्गल बयानबाजी से बचने की आवश्यकता है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने निवेश शिखर सम्मेलन राजस्थान में कहा कि श्री गौतम अडानी के नाम पर बाधा उत्पन्न करने और मीडिया में मुद्दे बनाने की कोशिश की गई है। अडानी अंबानी हो या अमित शाह के बेटे जैसा हो, हम उन सभी का स्वागत करेंगे जो इंडस्ट्री में है। नहीं, देखिए, ये तो दोहरे मानसिकता और दोहरे चरित्र के सभी स्थापित कीर्तिमानों को ध्वस्त करती हुई कांग्रेस पार्टी दिख रही है। एक तरफ आपको निवेश भी चाहिए और जिन उद्योगपतियों को आप, जिनके लिए अपशब्दों का उपयोग करते हैं, अमर्यादित भाषा का उपयोग करते हैं, उनको एक तरफ आप निवेश के लिए स्वागत कर रहे हैं और दूसरी तरफ आलोचना कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी में जो ये स्थिति बनी हुई है, जिसको स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन हम लोग कहते हैं, अब जैसे पिछले प्रश्न में ही आप देखिए कि ना तो उनके अंदर सावरकर को लेकर क्लैरिटी है, ना तो उनके अंदर किसी भी व्यक्ति विशेष या इंडस्ट्री को लेकर क्लैरिटी है। तो स्वयं आत्ममंथन करें, स्वयं समझे। और कांग्रेस पार्टी के नेता जो भारत जोड़ो यात्रा पर निकले हैं, मुझे लगा कि उनको पहले भारत समझो यात्रा, भारत समझो और कांग्रेस जोड़ो, ये यात्रा करनी चाहिए। तब मुझे लगता है चीजें और स्पष्ट होंगी। कांग्रेस के शासनकाल के दौरान पूर्वोत्तर में भारत को तोड़ने की प्रक्रिया थी और कांग्रेस ने इसे चुपचाप देखा। नेहरू के जमाने में चाइना के साथ जो हुआ था उसको लेकर के ये अमित शाह बोल रहे थे। जो लोग भारत जोड़ो करना चाहते हैं उनके लिए पूर्वोत्तर में शांति एक उदाहरण है कि कैसे देश को एक भी भाषण दिए बिना एकजुट किया जा सकता है। यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह ने यह बात कही है। देखिए, पूरे देश को ज्ञात है कि जिस प्रकार की इंसर्जेंसी और अलगाववादी मूवमेंट का जोर था, आजकल हम उल्फा की बातें सुनते हैं क्या? उल्फा ने बहुत हिंसा का तांडव किया था असम और आसपास के क्षेत्रों में। और 1962 ही नहीं, अभी हाल तक भी कांग्रेस समय प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह जी। मनमोहन सिंह जी राज्यसभा में असम से आते थे। आप जरा देखिएगा कि वो असम कितने बार गए थे। उत्तर पूर्व को लेकर के, उत्तर पूर्व के विकास में कांग्रेस का क्या योगदान था, हम सबको देखने की आवश्यकता है।
कांग्रेस का जीरो कंट्रीब्यूशन था। और वहीं पिछले 8 वर्षों में आप देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, कनेक्टिविटी हो, टूरिज्म हो, सिक्योरिटी हो, लॉ एंड ऑर्डर हो, हर प्रकार से नॉर्थ ईस्ट का सर्वांगीण विकास आज संभव हो पाया है। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में संभव हो पाया है। इसीलिए भारत जोड़ो जैसी बात को करने से पहले भारत समझो और उसके बाद कोई टिप्पणी करो।